नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत ने लद्दाख में अपना एक बेहद घातक हथियार उतारा है। तो दोस्तों, कौन सा है यह हथियार और साथ ही एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के बावजूद भारत ने यह हथियार क्यों तैनात किया है, यह मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर बहुत ही लंबा तनाव चल रहा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत कितनी स्ट्रांग पोजीशन में था और उसी स्ट्रांग पोजीशन के चलते चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। हालांकि जुलाई के अंत तक पैंगोंग क्षेत्र में चीन की सेना बहुत हावी थी, लेकिन अभी अभी रिपोर्टों के हिसाब से खुलासा हुआ है कि भारत सरकार ने सेना को यह निर्देश दिए थे कि भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई करी जाए। और इसके बाद ही हमारे सुरक्षा बलों ने पैंगोंग के पास अहम चोटियों पर पोजीशन ले ली थी। गुरंग हिल और ब्लैक टॉप जैसी महत्वपूर्ण चोटियां भारत के कंट्रोल में आ गई थी और इनकी ऊंचाई पर स्थित होना भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात थी। दोस्तों, हालांकि भारत की ओर से लगातार दबाव के चलते भी चीनी सेना ठंड के पूरे मौसम में यहां पर तैनात रही। वो बात अलग है कि उनके कई जवान ठंड के चलते मारे गए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीनी सेना वापस चले गई, और वो भी इतनी तेजी से, ये सोचने वाली बात है। और चीन के इसी कदम के पीछे चीन की कोई साजिश भी जरूर हो सकती है, और इसी अंदेशे के चलते भारत भी पूरी सावधानी बरत रहा है। और इसी कड़ी में सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारतीय सेना ने 3 K9 वज्र होवित्जर तोप को लद्दाख के ऊंची पहाड़ी इलाकों में तैनात कर दिया है, जो कि बुधवार को लेह पहुंच गई हैं, और वहां से इन्हें परीक्षण के लिए ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बने सैन्य बेसिस पर ले जाया जाएगा। दोस्तों, ये तैनाती इन तोपों की ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के खिलाफ मारक क्षमता को परखने के लिए की गई है। और सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षण में सफल रहने के बाद भारतीय सेना पर्वतीय अभियानों के लिए इन ऑटोमेटिक तोपों की 2 या 3 अतिरिक्त रेजिमेंट बनाने के लिए नई खरीद का भी आदेश दे सकती हैं। तो दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने बृहस्पतिवार को स्वदेश में निर्मित 100वीं K9 वज्र तोप को भी सेना में शामिल कराने के लिए हरी झंडी दिखाई है। और ये तोप सूरत के करीब हजीरा में लार्सन एंड टूब्रो की निर्माण इकाई में भारतीय सेना में शामिल कर ली गई है। दोस्तों, भारतीय सेना ने बताया कि LNT ने सेना को 100 K9 वज्र टी स्वचालित तोप की सप्लाई करी है, जिन्हें पिछले 2 सालों में विभिन्न रेजिमेंटों में तैनात किया गया है। बृहस्पतिवार को सौंपी गई तोप इस खेप का आखिरी हिस्सा थी। इन 100 तोपों की आखिरी तोप की डिलीवरी सेना प्रमुख की निगरानी में ली गई है। इससे पहले पिछले साल जनवरी में 51वीं K9 वज्र की डिलीवरी लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी खुद हजीरा पहुंचे थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारतीय सेना में बोफोर्स तोप के कांड के बाद साल 1986 से कोई भी भारी आर्टिलरी शामिल नहीं की गई है, और इस लिहाज से 100 K9 वज्र टी तोपों को सेना में शामिल हो जाना बेहद ही अहम माना जा रहा है। K9 वज्र के अलावा धनुष, M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों को भी सेना में शामिल किया जा चुका है। अब सेना में शामिल होने का अगला नंबर रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO की तरफ से विकसित की गई एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS का माना जा रहा है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ चीन तेजी से पीछे तो हट रहा है, तो वहीं भारत भी चीन को कोई मौका नहीं देने वाला। और पूरी तैयारी के साथ भारत हमेशा तैयार है, क्योंकि चीन जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।